सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य अंडर वैद्याचार्य। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। दैनिक योग क्रियाओं में एक सेशन होता है प्राणायाम का। दैनिक योग क्रियाओं के साथ प्राणायाम करने से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारी श्वसन तंत्र होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, पेनक्रियाज होता है, ये सारे सिस्टम हमारे इंटरनल कार्य करने लगते हैं प्राणायाम से। कोई भी योग क्रियाओं में अगर प्राणायाम नहीं किया तो कुछ हमने नहीं किया, क्योंकि योग से क्रियाओं से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत होता है। प्राणायाम से हमारा श्वसन मजबूत होता है, हमारा लंग्स मजबूत होता है, हमारा एस्पिरेशन सिस्टम मजबूत होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। क्योंकि आज मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलते मौसम के अनुसार जो हमें रोग हो रहे हैं उससे हमें निजात पाने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है करना आपके लिए। तो दोस्तों आ जाइए, हम बने रहते हैं शुरू से अंत तक वीडियो को स्क्रिप्ट ना करा करें, इससे कि हम अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकें प्राणायाम के माध्यम से। कौन से प्राणायाम हमें इतना और कितनी देर हमें करना है वो भी जानेंगे। किस बीमारी में कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सी बीमारी में कौन सा प्राणायाम नहीं करना और किसको कौन सा प्राणायाम नहीं करना है, पूरा विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में आज आप देखेंगे। तो यहीं पर सबसे पहले हम बात करते हैं वो प्राणायाम को करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी हम टाइम व्यतीत नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यही सीधी गहरी लंबी सांस को बैठेंगे। इस पर सीधी गहरी लंबी सांस भरते हुए बॉडी को ढीला छोड़ते हुए पेट अंदर, चेस्ट बाहर, गहरी गहरी लंबी सांसों को भरेंगे। ये हमारा वस्त्रकार का फर्स्ट पार्ट। इसको कम से कम 5 मिनट करें। केवल सांस को लेना है, छोड़ना है, लंग तक ले जाए। दिख रही होंगे मेरी बॉडी को बिल्कुल सेफ, आपकी बिल्कुल सेफ तरीके से है, उस सेफ पर ध्यान दें। बॉडी में कोई भी हलचल नहीं, किसी प्रकार की। ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, ऐसे ध्यान की मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को अस्थमा और दमा है, लंग्स कैपेसिटी वीक हो गई, उनको ये अभ्यास करना है प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट। सांसों की समस्या है, लंग्स इन्फेक्शन है, लंग्स वीक हो गए हैं, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उसके लिए सुबह का भोर जब होता है प्राणायाम हम जब करते हैं तो बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है वो नमी के कारण बैठ चुका होता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे हमारा पॉल्यूशन वायुमंडल में छा जाता है। धीरे धीरे इस प्राणायाम को भस्त्रिका के फर्स्ट पार्ट को बहुत सजगता के साथ करें, बहुत स्लो करें। जिनको अस्थमा दमा है और जिनकी लंग्स कैपेसिटी वीक है, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, जिनका बीपी बढ़ता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा प्राणायाम है योग अभ्यास में। ये प्राणायाम में जो आते हैं दैनिक जीवन में सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है हम करेंगे तीव्र गति के सेकंड स्टेप्स का। तो तीव्रता के साथ हम क्या करेंगे, मध्यम गति करेंगे, जिनके मतलब ये है। तो यहीं पर अपने हाथों को ये रखेंगे और इसको रखने के बाद अपनी नासिका से सांस को लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा सा तीव्र करेंगे। इस प्रकार से आपको मध्यम गति करना है। इससे तीव्र गति अब भी नहीं करेंगे। जिनको बीपी की समस्या, हाई की समस्या है, वो तीव्र गति नहीं करेंगे। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो तीव्र गति नहीं करेंगे, वो धीरे 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 स्पीड बढ़ाएंगे। और अन्यथा इस प्राणायाम को सभी लोग करेंगे। बाह्य प्राणायाम जो है भस्त्रिका का फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट, इसको सभी लोग करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा तीव्र गति के साथ थर्ड स्टेप्स में जिनको नजला झुका हुआ है, जिनके साइनस है, जिनको सिस्ट बन गए नासिका में, वो सभी करेंगे इसको। और जिनका
बीपी लो रहता है, वो इसको अभ्यास जरूर करेंगे। कंधों के साथ, हाथों के साथ जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं इसको। कंधों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कंधों को उठा उठा करके, जैसे सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी, साथ साथ कंधों में जो जकड़न है वो भी खत्म हो जाएगी। कैसे करना है, इसको कंधों को उठाए कान तक ले जाए, छोड़े, इस तरीके से इसको तीव्र गति से करिए थोड़ा सा। तो इस प्रकार से तीव्र गति से करना है। इस तीनों अभ्यासों को 5 से 10 मिनट कर लीजिए। 10 मिनट करेंगे, आपका नासिका, आपका ब्रेन आपका एकदम हल्का हो जाता है। कब जम जाता है ब्रेन में, सब बलगम जम जाता है, वो साफ नहीं होता, दर्द करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, साइनस की समस्या है, इन लोगों को ये करने हैं प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है, अगला स्टेप्स है वो कपालभाति। कपालभाति में करना कैसे है, वज्रासन बैठक करें, पद्मासन बैठक करेंगे, सुखासन बैठक करेंगे। उसके फायदे के बारे में बात करेंगे, वीडियो को बैठ जाएंगे पद्मासन में। पद्मासन में हम क्यों बैठते हैं, क्योंकि पद्मासन से हमारा स्पाइन, हमारा मेरुदंड एकदम सीधा होता है, इसलिए हम पद्मासन में बैठ करते हैं। या फिर वज्रासन में, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। इसमें अपान वायु मुद्रा के साथ करेंगे। अपान वायु मुद्रा, आपकी तर्जनी जो है आपके अंगूठे के नीचे ऐसे लगाएंगे, अपान वायु के साथ गहरी लंबी सांस भरेंगे और करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप। इस तरीके से सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर, चेस्ट बाहर, स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा, झटके से सांसों को छोड़ेंगे, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम, पैनक्रियाज, इंटरनल ऑर्गन्स अपना कार्य करने लगते हैं। हमें कोई भी किसी प्रकार की गैस की, अपच की, उदर रोगों की समस्या है, ये हमारे श्वसन तंत्र के साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, अगर कैंसर है, अल्सर है, इसका अभ्यास करें। स्किन में गांठें हैं, पेट में गांठें हैं, रसौली है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों इसके लिए आप जो है आधे घंटा, कहने का मतलब 3000 कपालभाति, डायबिटीज उफाल भर रही है, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभ है। कपालभाति आधे घंटा करें, गारंटी के साथ आपकी डायबिटीज जो उफाल भर रही है, बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसको नॉर्मल करें। लेकिन करना प्रत्येक दिन है। दूसरा, जिन लोगों को गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, मल त्याग की समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, अफरा रहता है, कब्ज रहती है, एसिड बनती रहती है, तेजाब बनता रहता है, इसमें हमें विशेष ध्यान देना है। 3 रोगों को ये उत्पन्न भी करती है, क्योंकि इसका सही प्रोसीजर से करेंगे तो ये 3 रोग उत्पन्न होते हैं, गैस, कब्ज, तेजाब। ये 3 जो है कपालभाति के साथ उत्पन्न भी हो सकते हैं। कैसे, अगर हम नाभि के ऊपर का पेट लूज छोड़ेंगे तो आपको गैस बनेगी। अगर हम नाभि के नीचे का पेट कपालभाति करते समय लूज छोड़ेंगे तो तेजाब बनेगा।
अगर हम पेट को संकुचित नहीं करेंगे तो आपको एसिड, तेजाब, कब्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा रोकिए, नाभि के नीचे का, नाभि के ऊपर के पार्ट को रोकेंगे, थोड़ा सा स्टे करेंगे 2 सेकंड, और स्टे करने से आपके जो डाइजेशन है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब संकुचित होने लगते हैं। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है, तीव्रता में कोई भी नहीं लानी है। विशेष ध्यान देना है करने का प्रोसीजर। जिनको माताओं को, बहनों को, भाइयों को वाइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, माताओं को कहें तो लिकोरिया की प्रॉब्लम, भाइयों को कहें तो वीर्य का स्खलन स्वतः ही हो जाता है या होता रहता है, यूरिन जाते समय, टॉयलेट के जाते समय वीर्य स्खलन होने लगता है। माताओं को, बहनों को वाइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत होती रहती है, सफ़ेद पानी चलता रहता है, उसके लिए इसका अभ्यास आधे घंटे करें। माहवारी की समस्या से पीड़ित है महिला, माता, बहनें के लिए बहुत लाभकारी है। न्यूट्रिस में गांठें आ गई है, गर्भ धारण करने में संकोच होता है क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। कुछ माताएं, बहनों में न्यूट्रिस में गांठें बनने से आपके लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके लिए कपालभाति आधे घंटे करें। जिन लोगों को फिसर, फिस्टुला की समस्या है, उन लोगों के इसका अभ्यास करते समय मल द्वार को संकुचित करें। वाजाइना गांठें हैं, यूरिन नहीं आता है, यूरिन पास नहीं होता है, टॉयलेट रुक जाता है, उसका अभ्यास एक प्रतिदिन करें आधे घंटे। मौसम से एलर्जी होती है, खाने पीने से एलर्जी होती है, उसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति बहुत ही लाभकारी है। इसको आप जो लोग तीव्र करना चाहते हैं वो तीव्र भी कर सकते हैं। कैसे? गहरी लंबी सांस लेते हैं वापस और सब कचरे को बाहर निकालें। ये सब मौसम के बदलते ये सारी बीमारियां होती हैं। नाक से पानी आता रहता है, नाक बहती रहती है, नाक से नौजी बहती रहती है, उसके लिए लाभकारी है क्योंकि वो सब साफ कर देता है ब्रेन को, कचरे को पूरे दिन में जो जमा होता है पूरी रात में वो उसको सब बाहर कर देता है। इसीलिए आपको ये करना है। दूसरा स्टेप है आपका बाही प्राणायाम। बाही प्राणायाम क्यों करते हैं? बाही प्राणायाम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेशन के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ये जो मल जम जाता है वो साफ नहीं होता है। दूसरा, जिन लोगों को फैटी लिवर है, फैटी लिवर के लिए बहुत लाभकारी है बाही प्राणायाम और अग्निसार। कपालभाति भी फैटी लिवर के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि वो जो है लेयर जमती जाती है, परतें जमती जाती है और वो फैटी लिवर होता जाता है। लिवर सोराइसिस के लिए भी ये लाभकारी है। जिनको लिवर सोराइसिस है, जिनको लिवर इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लेंडर इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है डाइजेशन संबंधित, तो कपालभाति और बाही प्राणायाम अग्निसार 3 करते रहें, प्रत्येक दिन करें, आपको लाभ होगा। यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे, ब्रीदिंग को ब्रीदिंग एग्जिट करते हुए यहीं पर थोड़ा सा चिन को कंठ से लगाएंगे, मल द्वार को नहीं रोक पाते तो गहरा लंबा सांस भरते वापस आ जाते हैं। अगर आप इसमें दिक्कत कर रही है बैठने की तो आप पैरों को आगे नीचे खोल कर रखेंगे ऐसे और पेट को अंदर खींचेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, ब्रीदिंग को एग्जिट करेंगे और चिन को कंठ से लगाते हुए मल द्वार को संकुचित करते हुए पेट को अंदर खींचते हुए
और उस नासिका से तीव्र गति सांस छोड़े कि मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है लोगों को, वो सब साफ हो जाए। आपको संकोच नहीं करना है किसी प्रकार का। अगर नोची आती है तो आने दीजिए, कफ आता है तो आने दीजिए, हमें कोई भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है। वो सब संकोच करेंगे तो आपके अंदर जमा रहेगा, निकलेगा नहीं, बाहर नहीं होगा। इसलिए आपको ये सारी एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, योग अभ्यास है, दोनों योग का ये एक अभ्यास है योग क्रियाओं में। नेक्स्ट अगला एक और बार करेंगे इसको, कम से कम 3 से 5 बार करना है भाई प्राणायाम। गहरी लंबी सांस करें, एग्जिट करें, चिन्ह को मूल बंद, उद्यान बंद, ज्यादा बंद, तीनों बंदों के साथ करते हैं। वायु को पेट तक न ले जाए, केवल लंग्स से ही वापस करेंगे। जितना आप कर सकते हो उतना करेंगे। सेकंड स्टेप से हमारा अगला स्टेप नेक्स्ट इसका अग्निसार। अग्निसार का प्रोसीजर वही है, इसमें केवल हम पेट को बाहर अंदर बाहर करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बल जमा हुआ है, जो हमारे कब्ज है, जो हमारा फैटी लिवर है, उसके लिए लाभकारी है। अग्निसार हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अग्नि उत्पन्न करने से, अग्निसार का मतलब है अग्नि उत्पन्न करना। अग्नि उत्पन्न करना हमारे पेट के अंदर जो है अग्नि उत्पन्न होगी। अग्नि उत्पन्न होने से क्या है, हमारा जो फैटी लिवर है, फैट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, चर्बी छा रही है, मोटी मोटी ये गांठें हो गई है, देख रहे हो ना, ये गांठें नहीं है मेरी, अब मेरी बेल्ट नहीं बची है। तो बेल्ट आपको खत्म करने के लिए अग्निसार बहुत जरूरी है करना दोस्तों। अग्निसार से हमारा कम से कम 10 बार अग्निसार करें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो फैट है, आपका फैटी लिवर है, एसिडिटी बनती है, कब्ज बनती है, कब्ज कभी नहीं बनेगी। आपको तेजाब बनता है, ये सभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या हमारे इंटरनल ऑर्गन से होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ एसिड बनता जाता है, क्योंकि फैट जमती जाती है, वहाँ हमारे को इंटरनल ऑर्गन्स को मूवमेंट में नहीं आ पाती है, इंटरनल ऑर्गन्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, भोजन को मूवमेंट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपका डाइजेशन सिस्टम भोजन को पचाने में दिक्कत करता है। पेट में कचरे की समान पड़ा रहता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो हमारा क्या है, पेट के साथ साथ गैस बनाता है भोजन। कचरे का अगर हम कचरे को गुरगुरे पर डाल दें, कचरे को इकट्ठा करके डाल दें, किसी को स्थिर करके और स्टॉक करते हैं, वहाँ पर क्या है कि उसके अंदर जो गैस बनती है वो क्या बनती है, उड़ती है वायुमंडल। वायुमंडल से क्या था, अगर वायुमंडल एक जगह से कोई बंद होता, अगर यही इसको हम किसी को 4 तरीके से करते, अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे ट्यूब की मान लीजिए, ट्यूब को उसमें हवा भरी, क्योंकि उसका आकार जितना बड़ा है उतना फूलेगा, अगर उससे ज़्यादा भरेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर उस ट्यूब में, कि हमारा पेट क्या है, ट्यूब है, साइकिल का ट्यूब मान लो, गाड़ी का ट्यूब मान लो, उससे ज़्यादा आप एयर भरेंगे, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो क्या होगा, वो फटेगा। और फटने से क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से क्या, उसका आपको पंचर लगाना पड़ेगा, जोड़ गांठ लगवानी पड़ेगी। तो उस जोड़ गांठ से बचने के लिए अपने पेट की जो जोड़ गांठें होती हैं, आपके लिए ट्यूब बस्ट हो जाती है, कैपिटल ट्यूब बस्ट हो जाती है, आंतें बस्ट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको ये सारे प्राणायाम करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं अग्निसार के बारे में। अग्निसार क्या है, गहरी लंबी सांस भरिए, एग्जिट करिए दिन को। पेट को अंदर बाहर चलाना, वायु को छोड़ करके पेट को अंदर बाहर चलाना। क्योंकि वायु क्यों छोड़े, क्योंकि अगर वायु हमारे पेट के अंदर रहती है तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, पेट टाइट हो जाता है, पेट नहीं चल पाता है। इसलिए आपको पेट को, वायु को छोड़ करके, मल द्वार को संकुचित करके 2 बंद लगाते हैं, उद्यान बंद और मूल बंद। बाकी जालंधर बंद जो है पेट को खोल के करते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट हमारा पिलावनी। पिलावनी क्या करना है, पिलावनी प्राणायाम दोस्त कराते नहीं है और ना ही कोई प्राणायाम को लेता है। पिलावनी प्राणायाम आज के मौसम में, बदलता मौसम है, बदलते मौसम को पिलावनी प्राणायाम जरूर करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर लंग्स की कैपेसिटी वीक हो रही है, सांसों की गति बढ़ती जा रही है, सांसों की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। जबकि वो अपने स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग कितना होना चाहिए, उसका रेशो कितना है, 14 से 16 सेकंड्स, 14 से 60 सेकंड्स के बीच में आपको होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपकी सांसें, आपका लंग्स वीक है। अगर आप उसको रोकने में असमर्थ हैं, वायु को रोकने में 30 सेकंड आप नहीं रोक पा रहे, तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत वीक है। आप किसी भी इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं। आप किसी मौसम के, वायुमंडल में इतने इन्फेक्शन है कि वायुमंडल के साथ हर पार्ट वायुमंडल मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी ही
एक ऐसी तत्वों से बनी है जो कि उसका असर कम होता है। अन्यथा वायुमंडल में इतने कीटाणु हैं, इतने बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारी अगर बॉडी से टच हो जाए वो हमें जानलेवा खतरा कर सकते हैं, जान हमारी ले सकते हैं, हमारे जीवन को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी बॉडी को, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अपने अंदर की जो एंटी बैक्टीरियल पावर है, हमारी एंटी इन्फेक्शन पावर है, उनको एक्टिव करिए, जिससे आपका मौसम से वो लड़ सके, शरीर आपकी बॉडी उनसे लड़ सके। तो वो है प्राणायाम से ही हम एक्टिव कर सकते हैं। उनको कोई भी क्रियाओं से एक्टिव नहीं कर सकते। आप शरीर को तोड़ लो, मरोड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल उससे आपकी बोन मैरो, आपकी हड्डियाँ फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, लेकिन आपका जो एस्पिरेशन सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें उसी से बूस्ट होंगी जब प्राणायाम आप करेंगे, अन्यथा नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप है पिलावनी। पिलावनी में क्या करेंगे, हाथों को ऐसे रख के बैठ जाएंगे, एक बार गहरी लंबी सांसों को भरेंगे, स्पाइन सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, सांसों को छोड़ दीजिए। मैं बोलूँगा नहीं बीच में, कम से कम 30 सेकंड तक। इस प्रकार से आपको ये रोकना है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। ये 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मान लो कि हमने 1 मिनट के लिए समाधि ले ली और उस समाधि पर हम कार्य कर रहे हैं। मान लो कि हमने 1 मिनट के लिए समाधि ली और समाधि को लेने से हमारा श्वसन तंत्र, समाधि कैसे लेनी है, समाधि हमें 1 मिनट के लिए लेनी है। हमें अपनी बॉडी को स्थिर रखना है, वायु को भर के, वायु को होल्ड करके समाधि लेनी है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको छोड़ करके लेनी है। प्राण वायु को स्थिर रखने के लिए कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक अभ्यास करें इसका। अभी मैंने प्राणायाम किया था पिलावनी, पिलावनी का फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, तो देखेंगे कितनी देर के हम रोकते हैं। इनहेल करेंगे एक बार, छोड़ेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, होल्ड रखेंगे, इस प्रकार से आपको पिलावनी प्राणायाम करना है। इससे हमारा क्या, लंग्स खुलता है, हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जहाँ वायु नहीं पहुँचती वहाँ वायु पहुँच जाती है, वायु को होल्ड रखने से। तो ये था हमारा पिलावनी प्राणायाम। नेक्स्ट हमारा जो प्राणायाम है वो है बाहिक के साथ करेंगे, पिलावनी को छोड़ कर करेंगे। ये क्या हमारा अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम करेंगे वो उसको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत ही गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करने से हमें, चूँकि मौसम के अनुसार हमें अनुलोम विलोम करना है, मौसम के अनुसार जो इसको हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। नाड़ी शोधन हम इसमें ज्ञान मुद्रा के साथ करेंगे, अपान वायु मुद्रा इसमें नहीं लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, ऐसे लगा सकते हैं। इसके बाद तर्जनी और मध्यका को होल्ड करते हैं, अनामिका और कनिष्ठा इसको खोल कर रखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। अनुलोम विलोम को, नाड़ी शोधन को हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। गहरी लंबी सांसों के साथ पेट अंदर, चेस्ट बाहर, स्पाइन सीधा, वायु को लंग्स तक ले जाना है और धीरे 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 इसको खींचना है। जितना आप लंबा खींचेंगे इस प्रकार से हमें करना है। आपका हाथ थक जाता है, दूसरा हाथ ले लेंगे। और महसूस करिए उस वायु को, ध्यान केंद्रित करिए वायु पर। उस ध्यान को केंद्रित करते हुए जहाँ सांसों को केंद्रित कर रहे हैं, हृदय को केंद्रित कर रहे हैं, वो कहाँ से गुजरती हुई कहाँ तक जा रही है। हमारे किस किस भाग से गुजर रही है। जिन लोगों को जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन छोटे बच्चों को निद्रा की समस्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, साइनस की समस्या है, पार्किंसन डिसीज है, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद आने लगा है, कम दिखने लगा है, आंखों के सटकों की जो नसें हैं ब्लॉकेज होने लगी है, आंखों की पलक अपने आप से गिरने लगी है, आधा सर में दर्द होने लगा है, ये था मेरा अनुलोम विलोम, इससे हमारी कम से कम लगभग 1500 बीमारियां दूर होती है। अगर मैं पूरा बखान करूंगा तो आपके लिए कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा इस पर लग जाएगा अनुलोम विलोम के ऊपर ही। तो मुख्य चीज़ें हैं, हमारी बीमारियां हैं साइनस, अस्थमा, दमा, नज़ला, जुकाम, खांसी, सर्दी,
माइग्रेन प्रॉब्लम 5% डिसीज आपकी अम्लगल्टा की दिक्कत है, मिर्गी आती है, दौड़ें आती हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उनके लिए ये बेटर देन है। नाड़ी शोधन भी करें तो उसके साथ नाड़ी शोधन होता है रेसों में, इसको हम कंटिन्यू रखते हैं अनुलोम विलोम को। नाड़ी शोधन को हम रेसों में करते हैं, होल्ड रखते हैं, फिर सांस को छोड़ के होल्ड रखते हैं, फिर सांसों को लेने के बाद होल्ड रखते हैं, निकलने के बाद, तो वो रेसों में आता है। नेक्स्ट करेंगे हम जो हमारा प्राणायाम है, हम इसमें शीतली शीतकारी नहीं कराएंगे क्योंकि मौसम बदल चुका है। सर्दी जुकाम वैसे भी हो रहा है लोगों को, और उससे ज़्यादा और आपका सर्दी जुकाम होने लगेगा, क्योंकि उससे हमारे मुख के माध्यम से जो ठंडी हवा जाएगी वो आपके लंग्स पर, एक्सप्रेशन सिस्टम पर, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स पर ठंडा करेगी, कूल करेगी उनको, और उसको थोड़ा सा सर्दी के बैठा देगी उनमें। इसलिए आपको ये नहीं करना है। नेक्स्ट करना है आपको भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या है? तर्जनी को आईब्रो के ऊपर, मध्यका नामिका को आंखों पर, और कनिष्ठा का नासिका के जज्बात, हाथों के अंगूठे से कान के छिद्र बंद रखेंगे, और गहरी लंबी सांसों के साथ मुख को खोल करके, जिब्या खोलो उठा करके, जिब्या उठी रहेगी, टीथ खुले रहेंगे, लिप्स मिले रहेंगे, और करेंगे गहरी लंबी सांस के साथ गुनगुनाएंगे ओम के उच्चारण के साथ। आप जिस इष्ट की आराधना करते हैं उस इष्ट का अब गुनगुनाएंगे, उस इष्ट का ही नाम लेकर के गुनगुनाएंगे, जिससे कि हमारे अंदर का जो ईश्वर है, जो निवास करता है, हमारे परमपिता ईश्वर अल्लाह ताला जो भी है, वाहिगुरु है, कोई भी से है जिसकी आप आराधना करते हैं, उसकी जो है आप उसी का नाम लेकर के अपने अंदर गुनगुनाइए और उस ध्वनि को उत्पन्न कीजिए जो आप चाहते हैं। यहीं पर आंखें बंद रखें कोमलता के साथ, और करेंगे ज्ञान मुद्रा को लगा करके उद्गीत प्राणायाम। नेक्स्ट लेंगे तो बोलो आपने अच्छे से रख आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, फिर सिरप करेंगे।
अपनी नासाप ऐसे रब करेंगे काम होगा। और देखेंगे वीडियो को सभी को मेरा साथ प्रणाम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर करें। ये मैंने विस्तार से बताई प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और दूसरी बात करी मैंने इसमें श्वसन तंत्र का, कैसे हमें रखना है, सांसों का क्रम क्या रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा प्राणायाम। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी वीडियो में एक मेडिटेशन बताते हैं। मेडिटेशन का तो अलग भार रहता है, ध्यान का अलग रहता है। तो ये सारी क्रिया है मैंने आपको बताई आज। अब बात करेंगे हम अगले वीडियो के साथ मेडिटेशन के बारे में। सभी को मेरा साथ